सत्य युग का समय था। धरती पर तपस्या और सत्य का प्रभाव था। आर्षयत्री हिमालय की घाटी में अपने आश्रम में निवास करते थे। उनकी पत्नी थी माता अनसुया, जिनकी पवित्रता, सेवा और पतिव्रता का तेज इतना अद्भुत था कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। देवताओं की यह चर्चा एक दिन देवी पार्वती के कानों तक पहुंची। पार्वती मुस्कुराई और शिव से बोली, क्या कोई स्त्री इतनी शुद्ध हो सकती है कि स्वयं त्रिदेव भी उसकी परीक्षा न ले सकें? शिव बोले, हाँ, अनसुया ऐसी ही है। यह सुनकर पार्वती ने हंसते हुए कहा, तो क्यों न त्रिदेव स्वयं जाकर परखें। शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों ने एक योजना बनाई। वे भिक्षुकों का रूप धरकर अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। माता अनसुया ने उनका स्वागत किया और पूछा, भोजन बताइए, मैं लाकर दूं। भिक्षुकों ने कहा, देवी, हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे जब तुम हमें नग्न अवस्था में भोजन कराओगी। अनसुया चौंक गई। उनका मन क्षण भर को हिल गया, पर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन ही मन कहा, हे परमात्मा, मेरी मर्यादा की रक्षा करो और मेरे अतिथियों का भी अपमान न हो। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। त्रिदेवों के भिक्षुक रूप शिशुओं में बदल गए। 3 नन्हे बच्चे उनकी गोद में खेलने लगे। अनसुया ने मुस्कुराकर उन्हें दूध पिलाया। कुछ ही क्षणों में आश्रम आनंद से भर गया। तभी देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती अपने अपने पतियों को खोजती हुई पहुंची। उन्होंने देखा तीनों त्रिदेव अनसुया की गोद में बाल रूप में हैं। तीनों देवियां झुक गईं और अनसुया से निवेदन किया, हे माता, हमारे स्वामी, हमें लौट आइए। अब सबको झात हो गया कि सच्ची शक्ति न अहंकार में है न तप में, बल्कि स्त्री की पवित्रता में है। अनसुया ने तीनों बालकों को आशीर्वाद दिया। त्रिदेव अपने असली रूप में लौट आए और बोले, हे माता, तुम्हारी तपस्या ने हमें भी शिशु बना दिया। अब से तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा, जिसमें त्रिदेवों का अंश होगा। और उसी आशीर्वाद से जन्म हुआ दत्तात्रेय भगवान का।